डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो की शुरुआत जेईई मेन 2021 के इस पहले क्वेश्चन से कर रहा हूं, जिसमें कहा गया है कि एबीसी के बारे में हमें बताना है कि कौन से स्पीसीज है। ओके, तो जैसे पहला जो रिएक्शन लिखा गया है, अमोनिया प्लस ए प्लस CO2, दिस गिव्स अमोनियम कार्बोनेट। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, देखिए यहां पर अमोनियम कार्बोनेट है। इट्स वेरी ऑब्वियस कि यहां पे वाटर की शॉर्टेज है, यानी वाटर होगा तभी रिएक्शन हो पाएगी। तो इसका मतलब यहां पर हो गया ए वाटर आएगा, ठीक, क्योंकि इन दोनों के बीच जो रिएक्शन है वो एक्वस फेज में होगी और एक्वस फेज में होने के कारण अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। ओके, now students, ammonium carbonate plus water plus B, this gives ammonium bicarbonate, यानी कार्बोनेट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू बाइकार्बोनेट। इसका मतलब ये हुआ कि मीडियम को एसिडिक बनाया गया है, और एसिडिक बनाया गया है होगा किससे? बाइकार्बोनेट बन रहा, तो ऑब्वियसली एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया गया होगा, यानी बी हो गया स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, बी हो गया स्टूडेंट्स। नाउ ammonium bicarbonate plus NaCl plus ammonium chloride, and C will be what? Sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate. उसका रीजन यही है स्टूडेंट्स, आयन एक्सचेंज होगा यहां पर, तो अमोनियम क्लोराइड बन गया, बाकी सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। तो A इज वाटर, A इज वाटर, ठीक है। B CO2, तो आंसर स्टूडेंट्स देखिए यहां पे दो बन रहे हैं, B CO2 CO2 and C sodium bicarbonate. Obviously answer is B. Next question student, assertion in TlI3 isomorphous to cesium triiodide. Okay, the metal is present in the +1 oxidative state. Okay, स्टूडेंट सभी लोग जानते होंगे कि जो TlI3 जो यहाँ पे लिखा गया है, देखिए ये लिखा गया यहाँ पे TlI3, तो अगर हम यहाँ पे टैलियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मानते हैं तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थैलियम इन दिस स्पीसीज विल बी +1, दैट इज थैलियम प्लस एन, और यहां पर क्या है I3-, और सीजियम ट्राईआयोडाइड में अगेन सीजियम प्लस एंड प्लस I3-, एंड दैट इज वाई ये दोनों स्पीसीज आइसोमॉर्फस हैं। मतलब ये स्टेटमेंट स्टूडेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। थैलियम मेटल हैज 14 F इलेक्ट्रॉन्स in its electronic configuration. Okay, नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर मैं थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखूंगा तो देखिए यहां पर आएगा xenon 4F14 5D10 6S2 6P1. ओके, तो ड्यू टू वेरी पुअर शील्डिंग ऑफ 4F एंड 5D ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ZF2 जो इसके पेरिफेरल सेल पे जाएगा वो 6s काफी इफेक्टिवली इसको एक्सपीरियंस करेगा, इसलिए 6s के इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कराना डिफिकल्ट होगा और P को हम रिमूव करा सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसलिए थैलियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है स्टूडेंट? +1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपाउंड बनता है ये सही है। ओके, तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट भी सही है, और थैलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जिम्मेदार यहां पर कौन है, या इनर्ट पेयर इफेक्ट जो थैलियम में लग रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? हाई ZF2 एक्सपीरियंस्ड बाय 6s इलेक्ट्रॉन ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4F एंड 5D इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो स्टूडेंट यहां पे इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो देखिए बोथ A एंड R आर करेक्ट and R is the correct explanation of A, यही आंसर बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, कलरलेस क्यूप्रिक, कलरलेस
cupric metaborate is reduced to cuprous metaborate in luminous flame. देखिए स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट दो गलतियां हैं. पहली गलती यहां पर यह है कि इन्होंने लिख दिया क्यूप्रिक को कलरलेस बोल दिया, गलत हो गया. क्यूप्रिक मेटाबोरेट कलर्ड होगा बिकॉज क्यूप्रिक पैरामैग्नेटिक होगा. ओके, ठीक है ना. कोल्ड कंडीशन में क्यूप्रिक मेटाबोरेट ब्लू कलर का होगा. ओके, दूसरा इन्होंने लिखा है ल्यूमिनस. स्टूडेंट्स यहां पे होना चाहिए नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होना चाहिए. बोरेक्स बिट टेस्ट में हम लोग बंसन बर्नर जो यूज करते हैं उसमें नॉन ल्यूमिनस फ्लेम यूज करते हैं. तो पहला स्टेटमेंट गलत है. सेकंड स्टेटमेंट, cuprous metaborate is obtained by heating boric anhydride and copper sulfate in a non-luminous flame. तो देखिए स्टूडेंट्स, क्यूप्रस नहीं मिलता है, क्यूप्रिक मिलता है. देखिए ये रिएक्शन होती है अगर हम कॉपर सल्फेट को B2O3 के साथ हीट करेंगे तो स्टूडेंट्स यहां पे बनेगा CuBO2 whole twice plus SO3. दिस इज कॉपर 2 मेटाबोरेट या क्यूप्रिक मेटाबोरेट है, जबकि इन्होंने लिख दिया क्यूप्रस. तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत और ये भी, दोनों गलत है स्टूडेंट्स. स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. Both statement 1 and 2 are false. B. Now student, question number 4. The correct statement about B2S6. Okay. All BHB angles are of 120 degree. Students, अगर B2S6 का स्ट्रक्चर बनाया जाए, देखिए ये हो गया बोरॉन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन. ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने कहा है कि BHB जो बॉन्ड एंगल्स है वो 120, यानी कहने का मतलब ये 120 है. ये स्टूडेंट 120 नहीं आएगा, ठीक है ना, ये गलत है स्टूडेंट्स. अब देखिए 120 के क्लोज स्टूडेंट्स, बेसिकली ये भी नहीं, ये काफी कम. देखिए 120 ये हो गया, 120 या 240 हो गया, और इन चारों एंगल का सम कितना आना चाहिए, 360. तो यानी 240 का मतलब 120, 120 का मतलब ये 60 होना चाहिए, 60 होना चाहिए. जबकि ये एंगल क्या है स्टूडेंट्स, 97 डिग्री है. दिस एंगल इज बेसिकली 97 डिग्री. तो ये 120 नहीं हो सकता. ओके, द टू BHB bonds are of not same length. ये भी गलत है, ये दोनों BHB बॉन्ड सेम लेंथ के होंगे. टर्मिनल BH bonds have less peak character when compared to the bridging bond. सही है स्टूडेंट, ये सही है. देखिए स्टूडेंट, दिस एंगल इज फाउंड टू बी हायर, ठीक है ना, दिस एंगल इज फाउंड टू बी हायर. उसका रीजन ये है कि इसको मैं ऐसे बनाता हूं, तो देखिए ये बनाना बॉन्ड हो गया. ओके, बोरॉन, देखिए स्टूडेंट्स, इस बोरान के अराउंड 4 बॉन्ड पेयर है, यानी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है. ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बनाना शेप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एंड दिस ऑर्बिटल इज स्प्लिट ओवर 3 न्यूक्लियाई, ठीक है ना. इसलिए यूनिट वॉल्यूम में, यानी इस ऑर्बिटल के यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी एज कंपेरिजन टू दिस टर्मिनल BH बॉन्ड. तो इस टर्मिनल BH बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू ब्रिज बॉन्ड्स, एंड दैट इज व्हाई इनके बीच में जो रिपल्शन है स्टूडेंट क्या होगा, कम होगा. इनके बीच रिपल्शन क्या है, ज्यादा होगा, मोर रिपल्शन.
मोर रिपल्शन, ठीक है ना, या लेस रिपल्शन होती है। ये एंगल बड़ा हो गया, मान लिया एंगल अल्फा है, ये बीटा है, सो एंगल अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब एंगल अगर ज्यादा है तो यहां पे इस टर्मिनल बीएच बॉन्ड में एस करेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि एंगल जितना ज्यादा होगा एस करेक्टर ज्यादा आएगा, एंगल कम होगा वहां पे पी करेक्टर आएगा। इसका मतलब ये आंसर जो सी ऑप्शन है वो सही है। टर्मिनल BH bonds have less P character or more S character when compared to the brazing bonds. Okay. Its fragment BH3 behaves as a Lewis base, गलत हो गया, it acts as a Lewis acid. Next, question number 5. Which of the following compound is added to sodium extract before addition of silver nitrate for testing of halogens? Okay. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 5, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या है। जैसे सपोज करें स्टूडेंट्स, मान ली स्टूडेंट्स ये क्लोराइड है, ठीक है ना, ये क्लोराइड, और इस क्लोराइड का आइडेंटिफिकेशन करना है बाय प्रेसिपिटेशन यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, और इस समय हमने यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बना रखा है क्लोराइड का। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाते हैं तो एनायन में यहां पर क्या होगा, ये बेसिकली बेसिक मीडियम होता है, यानी यहां पे कुछ कार्बोनेट होगा, ठीक है ना, प्लस यहां पे स्टूडेंट्स सोडियम कार्बोनेट भी प्रेजेंट होगा, राइट। तो अगर हम इसमें डायरेक्ट सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो जानते हो क्या होगा, मान ली क्लोराइड नहीं भी है तो भी सिल्वर के साथ ही पीपीटी बना लेगा। इन द एब्सेंस ऑफ क्लोराइड जो हम सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे वो सिल्वर आयन सोडियम कार्बोनेट के साथ कंबाइन करके सिल्वर कार्बोनेट का व्हाइट पीपीटी बना लेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो एक्सेस सोडियम कार्बोनेट इस सोडियम एक्सट्रैक्ट में आया हुआ है उसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, नाइट्रिक एसिड डाल देंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हमने डाला। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालने पर Cl पर स्टूडेंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी एंड प्लस सोडियम नाइट्रेट बनेगा। और अब अगर हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करते हैं तो स्टूडेंट्स AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट अब हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसलिए नहीं डालेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन हमने कराया डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से, अगर सपोज करिए हम HCl से न्यूट्रलाइजेशन कराते हैं तो ऑलरेडी क्या होगा, AgCl का पीपीटी मिल जाएगा, इसलिए नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड से, क्योंकि ऑलरेडी बेस है तो यहां पर बेस हम नहीं डाल सकते, अमोनिया नहीं ऐड कर सकते, समझ गए ना। इसलिए यहां पर यानी जब भी कभी एनायन का आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं बाय प्रेसिपिटेशन तो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट को सबसे पहले न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है ना। ओके, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोराइड ब्रोमाइड। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, statement 1, alpha and beta forms of sulfur can change reversibly between themselves with slow heating or slow cooling। देखिए यहां पे क्या है स्टूडेंट्स, अल्फा सल्फर जिसको हम लोग बेटा बोलते हैं रोम्बिक सल्फर, एंड दिस रोम्बिक सल्फर 369 केल्विन पर बदल जाता है बीटा सल्फर जिसको हम लोग कहते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर इन दिस वन। लेकिन जब इसको टेम्परेचर स्टेबल है इक्वल टू, है ना, लेकिन टेम्परेचर जब लेस होगा, ठीक है ना, 369 केल्विन पर, तो ये इसमें बदल जाएगा। ओके, स्टेटमेंट 2,
एट रूम टेम्परेचर द स्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म इज मोनोक्लिनिक, ये गलत हो गया। रूम टेम्परेचर पर बेसिकली रोम्बिक सल्फर होता है जिसको हम लोग अल्फा सल्फर कहते हैं। तो स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है। ओके, स्टेटमेंट 1 is 2, statement 2 is false. 1 is 2, statement 2 is false. Okay. Now question number 7, students. Water doesn't produce CO on reacting with. Okay. तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा केस है। क्वेश्चन नंबर 7, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स हमने वाटर ले लिया, वाटर का मतलब यहां पे स्टीम ले लिया, और इस स्टीम की रिएक्शन अगर हम कराते हैं चाहे मीथेन से या कोक से, स्टूडेंट्स मीथेन ले लें, ठीक है ना, कोक, रेड हॉट कोक, C3H8, तो स्टूडेंट यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड प्लस हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है ना। अब यहां पे स्टूडेंट CO2 के साथ देखिए यहां पे डजंट प्रोड्यूस CO, इसके साथ नहीं आएगा, बिकॉज उसका रीजन ये है स्टूडेंट्स कि देखिए यहां पे एक्चुअली रिएक्शन क्या हुई, मीथेन में है रिड्यूसिंग कैरेक्टर, तो मीथेन क्या करेगा, वाटर में जो हाइड्रोजन है ना जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो इस मीथेन ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को रिड्यूस किया +1 से 0 में, अपना क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, अपना ऑक्सीडाइज हो गया पे +2 में, क्योंकि यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -4 है, ठीक है ना। ओके, तो कार्बन यहां पे ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है ना, और ये टेम्परेचर, ये रिएक्शन लगभग 1273 केल्विन पर होती है, 1273 केल्विन के आसपास होती है, यानी लगभग मोर देन 800 डिग्री सी पर होती है, दैट इज व्हाई यहां पे CO बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और वहां पर CO2 में कोई भी रिड्यूसिंग कैरेक्टर नहीं, इसलिए CO2 आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, number of ionizable hydrogens present in the product obtained from a reaction of phosphorus trichloride and phosphonic acid. Okay, स्टूडेंट देखिए फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, जैसे हमने PCl3 ले लिया, दिस इज PCl3 प्लस फॉस्फोनिक एसिड है, ठीक है ना, तो यहां पर आ गया P डबल बॉन्ड O, दिस इज OH, H and OH, ठीक, PCl3 प्लस फॉस्फोनिक एसिड। स्टूडेंट इन दोनों के बीच रिएक्शन होती है, रिएक्शन यहां पर होती है लुईस एसिड बेस होगी, क्योंकि दोनों में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है, तो बोथ कंबाइन इन लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन। ये लुईस एसिड का काम करेगा, ये लुईस एसिड और ये लुईस बेस का वर्क करेगा, ठीक है ना, और दोनों के बीच रिएक्शन होगी, और रिएक्शन हो जाने के बाद यहां पर पहले जो प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट्स, वो प्रोडक्ट बनेगा POP, ठीक है, और यहां पे आ गया POP डबल बॉन्ड O, OH, H, और यहां से स्टूडेंट्स H 1 2 3 Cl Cl and Cl। इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस अगर हम कराते हैं, हाइड्रोलिसिस हो जाने के बाद यहां पे स्टूडेंट बन गया, यहाँ पे P डबल बॉन्ड O P डबल बॉन्ड O, दिस इज OH, OH, H and H। सो स्टूडेंट ये प्रोडक्ट बनेगा और इसका जो बेसिटी है वो 2 आएगी। नंबर ऑफ अनअसेबल हाइड्रोजन्स 2, C।
नंबर ऑफ अनस्टेबल हाइड्रोजन्स 2, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है द सेट दैट रिप्रेजेंट्स द पेयर ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। स्टूडेंट, नाइट्रोजन के दो ऑक्साइड्स होते हैं जो न्यूट्रल है, वो N2 और NO। ओके, तो आंसर इज ए, न्यूट्रल। दिस इज व्हाट, न्यूट्रल एसिडिक, न्यूट्रल एसिडिक, न्यूट्रल एसिडिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10। Haber process, it is used for the synthesis of ammonia, मतलब ये थर्ड हो गया स्टूडेंट्स। थर्ड, Ostwald process, synthesis of nitric acid, contact process, sulfuric acid, Hall-Héroult process, extraction of aluminium, यानी 3142 3142 3, okay, 3142, answer is C. Next question 11। Question number 11 में स्टूडेंट्स, मैथ द दिस वन, नेम ऑफ ऑक्सी एसिड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ P। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड का मतलब H3PO2 +1। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यानी H3PO4 5। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6 यानी 4। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3 ऑक्सीडेशन स्टेट 3। तो स्टूडेंट ए का मैच है 1 से, ए का 1 से, यहाँ पे चेक करिए, देखें ए का 1 से हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अच्छा ओके, फिफ्थ है, तो यहाँ पे ए का फिफ्थ आ गया। देखिए यहाँ पे फिफ्थ हमने लिख दिया, फिफ्थ। और देन ये फिफ्थ वाला है किससे, 1 आर्थो, यदि फिफ्थ है यहाँ पे 1 हो गया। नाउ फोर्थ, सेकंड, एंड देन स्टूडेंट थर्ड। थर्ड का मतलब 3। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, आंसर इज बी बॉम्बे, 4 1 2 3। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12। group 15 elements which is a group 15 element which is a metal and forms hydride with the strongest reducing power among group 15 hydrides। okay, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम बात करें ग्रुप 15 रिड्यूसिंग कैरेक्टर का जो ऑर्डर आता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर अमोनिया, लेस, फास्फीन, आर्सीन, स्टब्बीन, बिस्मथीन। ओके, तो स्टूडेंट बिस्मथ का जो हाइड्राइड है, इट इज द लीस्ट स्टेबल अमंग दीज हाइड्राइड्स और रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब आंसर आ गया डी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ C60 fullerene। स्टूडेंट्स देखिए, the 6-membered rings are fused to both 6 and 5 members। each carbon atom forms 3 sigma bond। सही है, क्योंकि फ्लोरीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ओके, the 5-membered rings are fused only to 6 members। सही है, ये भी सही है स्टूडेंट्स। कोई भी 2 5-membered रिंग डायरेक्टली कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलेंगे, है ना। ओके, इट कंटेन्स 12 6-membered, ये गलत हो गया, देखो 12 नहीं है स्टूडेंट, इट कंटेन्स 20 6-membered रिंग एंड 12 5-membered रिंग, तो ये आंसर गलत होगा डी। 13 क्वेश्चन, द स्पीसीज गिवन बिलो दैट डजंट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज। ओके,
स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन +1 है, डिस्प्रपोर्शनेट कर सकता है। यहाँ पे +3 आ गया, डिस्प्रपोर्शनेट कर सकता है। और यहाँ पे +5 डिस्प्रपोर्शनेट कर सकता है। यहाँ पे 7 आ गया स्टूडेंट्स, डिस्प्रपोर्शनेट नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन गिवन ऑक्सी एसिड। देखिए यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 4, तो 5 3 4, 5 3 4 आंसर बी बॉम्बे। ओके, 5 3 4। So dear students, if you have any doubt further, then call me students. Thank you students.